तो पिछली काफी वीडियोस में आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करा कि भाई आप वो जो आईपीएल टीमों की कंपैरिजन वाली वीडियो लाते थे वो क्यों नहीं ला रहे हैं। आप कुछ वीडियो लाए उसके बाद ला ही नहीं। तो आओ यार एक बार फिर से उस सीरीज को हम वापस से आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 कंपैरिजन वीडियोस बनाई थी, सीएसके वर्सेस एमआई की, आरसीबी वर्सेस सीएसके की और आरसीबी वर्सेस केकेआर की। तो आज की इस वीडियो में हम जिन दो टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को कंपेयर करने वाले हैं फॉर आईपीएल 2025, वो दो टीमें हैं आरसीबी और मुंबई इंडियंस। तुम समझ गए हो कि वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत बड़ी हैं, दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी है। तो जब तक ये वीडियो एंड होगी कहीं ना कहीं आप सबको एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि आखिर आईपीएल 2025 में किस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ज्यादा तगड़ी है। यहां पे मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के प्लेयरों को पोजीशन वाइज कंपेयर करेंगे, साथ में पॉइंट्स देते जाएंगे। एंड में जिस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो टीम होगी विनर। हाँ तो भाई जल्दी से अब इस खेल की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं आरसीबी और मुंबई के ओपनिंग प्लेयर्स पे। सबसे पहले देखें कि दोनों ही टीम का पहला प्लेयर कौन है। तो जहां आरसीबी में किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस में द हिटमैन रोहित शर्मा हैं। अब अगर इनमें से हमें एक को विनर घोषित करना हो तो यार जब बात आईपीएल की आएगी तो विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड आईपीएल में रोहित शर्मा के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो ऐसे में रोहित शर्मा को विराट कोहली मात देंगे और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी 1 मुंबई इंडियंस 0। अब नजर डालें दोनों टीमों के दूसरे ओपनर पे। तो जहां विराट कोहली के साथ आरसीबी में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फिल सॉल्ट, तो वहीं मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे विल जैक्स। अब देखो हो सकता है कि कोई और ओपनर देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में विल जैक्स ही रोहित शर्मा के सबसे बेहतरीन ओपनिंग पार्टनर नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि हां विल जैक्स ही रोहित शर्मा के साथ इनिंग की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में अगर फिल सॉल्ट और विल जैक्स को कंपेयर करें तो हो सकता है कि यार फिल सॉल्ट का फिलहाल फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन विल जैक्स के कंपैरिजन में फिल सॉल्ट जो होंगे वो विनर बनेंगे। क्योंकि भाई देखो फिल सॉल्ट कम से कम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा तो हैं, विल जैक्स तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं है। और विल जैक्स जो चारों तरफ लीग्स में खेल भी रहे हैं, कहीं भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी पारियां जरूर आ रही हैं, लेकिन विल जैक्स का वो अवतार देखने को नहीं मिल रहा है जिस अवतार को मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 में देखना चाहती है। तो यहां पे भी आरसीबी जो है वो विनर साबित होगी और इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 2 मुंबई इंडियंस के 0। देखो मुंबई इंडियंस वालों हताश ना हो, भले ही आरसीबी इस समय 2-0 से आगे चल रही है, लेकिन अभी भी 9 प्लेयरों को कंपेयर करना बाकी है और यहीं से खेल जो है वो पूरे तरीके से बदलने वाला है। पर वो देखने से पहले भाई जो बता रहा हूं ना बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो तुमको भी पता है कि इस समय जिसे देखो भाई वो ट्रेडिंग करने में लगा हुआ है, क्योंकि जमाना ही ट्रेडिंग का है। लेकिन भाई ट्रेडिंग के लिए भी सही समझ होना और सही प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। मैंने खुद भी धीरे धीरे सीखा, लेकिन अब मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रेड्स करता हूं बिनोमो पर। कसम से बता रहा हूं भाई मस्त ट्रेडिंग ऐप है जहां पे तुमको 90% तक का प्रॉफिट मिलता है अगर तुम मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट करके अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करो। वैसे है मिनिमम 500, लेकिन 2000 ज्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि फिर तुम्हें ट्रेड्स अच्छे फोरकास्ट करने को मिलते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि भाई ये लोग वीआईपी असिस्टेंस भी देते हैं। यहाँ पे देखो बस तुमको ग्राफ फोरकास्ट करना होता है कि अब जाएगा या डाउन। मेरे हिसाब से अब जाएगा, तो मैंने तो अब पे लगा दिया है। अब मेरे साथ काउंट करो 1 2 3 और ये देखो भाई अब गया और मेरा प्रॉफिट हो गया। ये वीआईपी फीचर की बात करें तो 2 फीचर तो भाई मैं तुमको अभी बता देता हूं। पहला ये है कि तुमको एक पर्सनल मैनेजर मिलता है जो तुमको हर ट्रेड में हेल्प करता है, और दूसरा भाई अगर तुमको कोई वीकली लॉस हो भी रहा है तो उसका 10% कंपनसेशन यहां पे मिल जाता है ताकि आप परेशान ना हो। बाकी और बेनिफिट्स जानने हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो और खुद देखो। हाँ तो जहां हम ऑलरेडी आरसीबी और एमआई के टॉप 2 प्लेयर्स को कंपेयर कर चुके थे और आरसीबी फिलहाल 2-0 से आगे चल रही थी, अब चलते हैं दोनों ही टीमों के तीसरे प्लेयर की तरफ। तो जहां आरसीबी में 3rd पोजीशन पे रजत पाटीदार देखने को मिलते हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस में तिलक वर्मा देखने को मिलते हैं। और भाई ये जो कंपैरिजन है ना बहुत ही ज्यादा टक्कर का है। हाँ ठीक है तिलक वर्मा इंडिया की प्लेइंग 11 का पार्ट है, रजत पाटीदार प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है, लेकिन रजत पाटीदार का फॉर्म कमाल का चल रहा है। पिछले सीजन में भी आरसीबी के लिए कमाल करके आए थे, बवाल मचा के आए थे, एक के बाद 5 अर्धशतक जड़ दिए थे। और भाई हाल ही में मैं
बताना चाहूंगा कि पाटीदार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 इनिंग में 61 की एवरेज और 186 की स्ट्राइक रेट के साथ 428 रन जड़ के आए हैं। जहां भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहे हैं बवाल मचा के आ रहे हैं। और भाई तिलक वर्मा का तो आपको पता ही है कि इंडियन टीम से एक के बाद एक कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो यहां पे किसी एक प्लेयर को चूज करना थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। तो ऐसे में एक एक पॉइंट्स मैं दोनों ही टीमों को देना चाहूंगा। तो इसी के साथ आरसीबी के पॉइंट्स हो जाएंगे 3 और मुंबई इंडियंस का पॉइंट होगा 1। चलें अब फोर्थ पोजीशन की तरफ। तो जहां आरसीबी में फोर्थ पोजीशन पे देखने को मिलते हैं लियाम लिविंगस्टोन, तो वहीं मुंबई इंडियंस में देखने को मिलेंगे सूर्य कुमार यादव। यहां पे डिबेट की कोई भाई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि सूर्य कुमार यादव इस कंपटीशन को बहुत ही लंबे से जीतेंगे। तो इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 3 और मुंबई इंडियंस के 2। अब अगर नजर डालें पांचवें प्लेयर पे, तो जहां आरसीबी में हैं टिम डेविड, वहीं मुंबई इंडियंस के पास हैं नन अदर देन हार्दिक पांड्या। वंस अगेन यहां पे डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। हां, टिम डेविड हाल ही में बिग बैश लीग के अंदर बवाल मचा के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई हार्दिक पांड्या तो हार्दिक पांड्या हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं, तो आखिर उनसे आगे कोई कैसे निकल सकता है। तो बस भाई हार्दिक पांड्या यहां पे विनर बनेंगे। और इसी के साथ पॉइंट्स होंगे कुछ इस प्रकार, आरसीबी 3, मुंबई इंडियंस भी 3। तो अब जहां दोनों ही टीमों के पॉइंट्स बराबर हो चुके हैं, बारी है अब नजर डालने की दोनों ही टीमों के 6th प्लेयर पे। तो जहां आरसीबी में छठे प्लेयर है जितेश शर्मा, जो कि एक विकेटकीपर बैट्समैन है, तो वहीं मुंबई इंडियंस में जो एज अ विकेटकीपर बैट्समैन देखने को मिलेंगे वो हैं रॉबिन मिंस। रॉबिन मिंस को पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, लेकिन भाई अच्छे खासे प्लेयर हैं और मुंबई इंडियंस के पास कोई चारा भी नहीं है इनको खिलाने के अलावा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक विकेट कीपिंग ऑप्शन मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में देखने को मिलता है। बहुत चांसेस है कि यही प्लेइंग 11 नजर आएंगे। हर किसी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में रॉबिन मिंस का नाम है ही है। तो ऐसे में अगर जितेश शर्मा और रॉबिन मिंस को कंपेयर करें, तो जितेश शर्मा ने भी हाल ही में कुछ बहुत नहीं उखाड़ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक्सपीरियंस देखें तो जितेश शर्मा के पास ज्यादा है, ज्यादा आईपीएल मैचेस में परफॉर्म कर चुके हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। तो ऐसे में विनर होंगे जितेश शर्मा और पॉइंट्स इसी के साथ हो जाएंगे आरसीबी के 4, मुंबई इंडियंस के 3। अब बात करें 7वें प्लेयर की, तो जहां आरसीबी में कृणाल पांड्या देखने को मिलते हैं, वहीं मुंबई इंडियंस में मिचेल सैंटनर का नाम देखने को मिलता है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही तरीके के प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कराते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। पर भाई देखो, कृणाल पांड्या एज अ प्लेयर ज्यादा वैल्यूएबल साबित होंगे मेरे हिसाब से सैंटनर के कंपैरिजन में, क्योंकि कृणाल पांड्या जो है वो कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, वहीं पे मिचेल सैंटनर जो हैं वो कभी कभार थोड़ी बहुत बैटिंग कर गए तो कर गए, लेकिन पांड्या छक्के मारना जानते हैं, अपनी मर्जी से चौके लगाना जानते हैं। वहीं पे सैंटनर जो हैं उनके बल्ले से अगर लग गए तो लग गए, वरना बहुत ही आसानी से पवेलियन लौट भी सकते हैं। हाँ, बॉलिंग के मामले में सैंटनर जो है वो कृणाल पांड्या पे भारी पड़ते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि अगर ओवरऑल यहां पे दोनों ही डिपार्टमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो कृणाल पांड्या थोड़े से मेरे हिसाब से भारी पड़ेंगे मिचेल सैंटनर पे, क्योंकि बॉलिंग में भी कृणाल पांड्या बहुत महंगे नहीं साबित होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं, 6 साढ़े 6 की इकोनॉमी रहती है। और सैंटनर की भी यही ताकत है कि विकेट भले ही ना मिले लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं। पर देखो, बॉलिंग की बात तो हो गई, जहां बात आती है बैटिंग की, तो बैटिंग के मामले में कृणाल पांड्या बहुत ही लंबे से सैंटनर को पीछे छोड़ते हैं। और फील्डिंग की बात करें तो दोनों ही अच्छे फील्डर हैं, सैंटनर थोड़े से बेहतर फील्डर हैं। तो ऐसे में विनर मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी मैच में सैंटनर के कंपैरिजन में कृणाल पांड्या ज्यादा काम आएंगे अपनी टीम के लिए। तो विनर है यहां पे कृणाल पांड्या, पॉइंट्स हो जाते हैं आरसीबी के 5 और मुंबई इंडियंस के 3। अब बारी आती है दोनों ही टीमों के 8वें प्लेयर को कंपेयर करने की, तो जहां 8वीं पोजीशन पे हमें आरसीबी में भुवनेश्वर कुमार देखने को मिलते हैं, वहीं मुंबई इंडियंस में दीपक चहर देखने को मिलते हैं। देखो यार, भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म भले ही वक्त के साथ थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन दीपक चहर का भी फॉर्म अब वैसा नहीं रहा है जैसा कि एक वक्त हुआ करता था। उनका पिछला सीजन बहुत ही नॉर्मल गया था, बहुत ही महंगे साबित होते थे, स्पीड जो है वो काफी नीचे आ चुकी है। तो आज की तारीख में भी अगर हमें भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर में से किसी को चुनना होगा, मैं तो भुवनेश्वर कुमार को ही चुनूंगा, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस दीपक चहर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। स्विंग वो आज भी दीपक चहर से बेहतर कराते हैं। हाँ, डेथ में थोड़ा सा दीपक चहर जरूर बेहतर हुए हैं पिछले एक का सीजन
में, लेकिन फिर भी ज्यादा मैं यहां पे दाव अपने भुवनेश्वर कुमार पे लगाना प्रीफर करूंगा। तो विनर यहां पे होंगे भुवनेश्वर कुमार, इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 6 और मुंबई इंडियंस के 3। इससे आगे बढ़ते हुए अगर कंपेयर करें नवे प्लेयर को, तो जहां नवी पोजीशन पे आरसीबी में देखने को मिलते हैं सूर्यश शर्मा एज अ स्पिनर, तो वहीं मुंबई इंडियंस में जो हमें स्पिनर नजर आते हैं वो हैं अल्लाह गजनफर। यहां पे देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों प्लेयर कौन है, अगर आपने नाम नहीं सुना है, मैंने तो सुना है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह गजनफर सूर्यश शर्मा के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। अगर आप अल्लाह गजनफर के टी20 स्टैट्स देखें तो अब तक जहां भी टी20 मैचेस खेले हैं, टोटल 19 मैचों में 30 विकेट ले चुके हैं, मात्र 6.12 की इकोनॉमी से। मैं बताना चाहूंगा इनकी उम्र भले ही मात्र 18 साल है, लेकिन भाई कोई भी बैट्समैन इनको आसानी से नहीं पढ़ पाता है। कमाल के मिस्ट्री बॉलर हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये राशिद खान और नूर अहमद के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएबल साबित होते हैं और कहा जा रहा है कि भाई ये बंदा आईपीएल 2025 के अंदर मुंबई इंडियंस का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे अल्लाह गजनफर सूर्यश शर्मा पे भारी पड़ेंगे, इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 6 और मुंबई इंडियंस के 4। अब देखें 10वें प्लेयर की तरफ, तो जहां आरसीबी में जॉस हेजलवुड का नाम नजर आता है, वहीं एमआई में नजर आता है ट्रेंट बोल्ट का। दोनों ही कमाल के बॉलर हैं, पर भाई फिलहाल अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो भाई हेजलवुड ट्रेंट बोल्ट से काफी आगे हैं। ट्रेंट बोल्ट भी बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। डोमेस्टिक क्रिकेट जहां भी खेल रहे हैं कुछ ऐसी बवाल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें जॉस हेजलवुड की, तो भाई जहां भी खेलते हैं, जब भी खेलते हैं, रन भी नहीं देते और विकेट भी लेते हैं। तो विनर यहां पे होंगे जॉस हेजलवुड, इसी के साथ पॉइंट्स हो जाएंगे आरसीबी के 7 और मुंबई इंडियंस के 4। अब नजर डालें दोनों ही टीमों के आखिरी प्लेयर पे, तो जहां आरसीबी में नाम नजर आता है यश दयाल का, वहीं मुंबई इंडियंस में दिखाई पड़ता है नाम नन अदर देन जसप्रीत बुमराह का। मुझसे बड़ा भाई कोई मूर्ख नहीं होगा अगर मैं एक सेकंड भी ये बताने में जाया करूं कि बुमराह और यश दयाल में कौन बेहतर है। जाहिर सी बात है बुमराह इस कंपटीशन को बहुत ही लंबे से जीतेंगे और इसी के साथ जो फाइनल पॉइंट्स होंगे आरसीबी के 7, मुंबई इंडियंस के 5। तो इसका मतलब भाई ये साफ हो जाता है कि आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में आरसीबी जो है वो विनर है 7-5 से। और वहां जो हमने रजत पाटीदार और तिलक वर्मा के लिए एक पॉइंट्स दोनों को दे दिए थे, वहां पे अगर हम तिलक वर्मा को विनर बना भी दें तब भी 1 पॉइंट से आरसीबी जो है विनर बन जाएगी। तो मेरा एनालिसिस तो यही कहता है, अगर आपको कहीं पे भी कंपैरिजन में लगा कि मैंने किसी और को विनर बना दिया लेकिन वो विनर नहीं होना चाहिए था, मैं जानता हूं कि जब भी मैं ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियोस बनाता हूं तो भाई कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ती हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि भाई बहुत लोग के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने अपना ओपिनियन बताया है, आप भी ऑनेस्टली एकदम सादगी के साथ, प्यार के साथ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कहीं पे भी लगे कि भाई ये नहीं ये विनर होना चाहिए था, तो जाओ सीधे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी याद से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, जहां पे सिंपल इजी ट्रेड्स करके आप इतना पैसा बना सकते हो कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता। भाई 90% प्रॉफिट मिल रहा है, साथ में एक पर्सनल मैनेजर मिल रहा है जो हर चीज में हेल्प करेगा। कौन देता है इतना कुछ, एक बार जाओ चेकआउट करो, उसके बाद खुद ही आके कमेंट सेक्शन में मुझको थैंक्स बोलोगे। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।